बंधु, अभी हमारे गणेश भैया बोल के गए तो उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से ये दिखाया और हम सब देख रहे हैं, ये गलत नहीं बोले हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। प्रश्न आता है धर्म कहते किसे, धर्म से क्या होता है, धर्म नाम किसका है? धर्म नाम है सत्य का। सत्यम धारते पृथ्वी, सत्यम पाप के रवि, सत्यम पाक बादशाह, सत्यम प्रतिष्ठम जगत। आपने रामायण में भी देखा है धर्म से क्या होता है। धर्म से वृत्ति, योग से ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। मगर धर्म कौन सा है? वृत्ति बनती है धर्म से। कौन सी? सतोगुण। अगर वृत्ति हमारी तमोगुणी और रजोगुणी है तो हम अपने को धर्म पर चलता हुआ न समझे। जब तक हमारी वृत्ति सतोगुण में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सामाजिक कार्य और सामाजिक भलाई और सामाजिक कल्याण ये सतोगुण के द्वारा होता है। जब सतोगुण की शरीर में प्रधानता होती है तो आदमी सतोगुण के कार्य करता है, तमोगुण की होती है तमोगुण के कार्य करता है, रजोगुण की होती है तो रजोगुण के कार्य करता है। तो ऐसा गीता भी कहती है, भगवान कन्हैया ने भी कहा है कि नैना गुणा भेद करता रम्यता करता पश्चिम गुणा भेद परम भेद मध्यम पश्चिम। हे अर्जुन, मैं गुणों में नहीं हूं और न गुण मेरे में है, परंतु मैं तत्वों में हूं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन सब में मैं हूं, परंतु ये भी मेरे में नहीं है। अब प्रश्न वही पहुंचता है जो इनसे पहले 2-3 वक्ता बोल के गए हैं शब्द पर। कौन सा वक्ता नहीं जानता है कि 5 तत्व और 3 गुणों से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। प्रत्येक वक्ता जानता है, प्रत्येक श्रोता भी जानता है सुनते सुनते। तो आप विचार कर लो कि ये शब्द है क्या? अरे साधारण सा आदमी बता देगा कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श। शब्द आपका आकाश का गुण है, रूप अग्नि का, रस जल का, गंध पृथ्वी का, स्पर्श वायु का। तो ये साधारण सी बात है। तो अब आप योग के द्वारा पहुंचे या साधना के द्वारा पहुंचे या आत्मा के द्वारा पहुंचे या मन बुद्धि चित्त के द्वारा पहुंचे, कहां तक पहुंचे? आकाश तक। अब मुक्ति और मोक्ष तो तब होता है जब आकाश को भी पार कर जाए। इन 5 तत्वों को पार चुना होता है तो कोई परम पुरानी और तरह समतोल 3 गुण त्याग। इन तत्वों को भी पार कर जाए तो अभी तो हम आप कहां तक पहुंचे कि आकाश तत्व तक। आकाश से आगे तो महतत्व है और महतत्व से आगे तत्वातीत है और तत्वातीत से आगे सत्य, तब मुक्ति होती है। अब मुक्ति होता कौन है? प्रश्न आता है। आप ये बताओ, आप सबको मालूम है कि आत्मा मुक्त में होता है जो बंधन में हो। आप किसी बंधन में तो आत्मा है नहीं भाई। जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश की आवश्यकता है और जहां अंधकार है ही नहीं वहां प्रकाश की क्या आवश्यकता है। जहां अज्ञान है ही नहीं वहां ज्ञान की क्या आवश्यकता है। अरे अज्ञान है तो ज्ञान की आवश्यकता है, अंधकार है तो प्रकाश की आवश्यकता है, बंध है तो मोक्ष की आवश्यकता है। बंध है ही नहीं, आत्मा किसी के बंधन में है, आत्मा स्वयं स्वतंत्र है। तो अब मोक्ष काय को सब तो स्वयं स्वतंत्र है, तो हम तो अपने अज्ञान को समझे बैठे कि हम बंधन में। या क्यों हमारा शरीर को ही हम सब कुछ मांगे बैठे। अब शरीर को भी तो पूछो कि स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, फिर कारण है, फिर महाकारण है। ये अवस्था है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरिया है, ध्याता है, ध्यान है, देह है, ज्ञाता है, ज्ञान है, ये है, दृष्टा है, दृश्य है, दर्शन है। तो जन तू जाने लगे अर्थ हूं और सकल द्वीप समझे अनर्थ हूं। जब जानत है निज देहि गुण तो आत्मस्वरूप समीप ही गुण। जब तू अपने को पहचान लेगा
और अपने को पहचान पाएगा। योग द्वारा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अब हमने यही नहीं समझा कि हमारा अंतकरण है। प्रत्येक आदमी कहता है, प्रत्येक वक्ता कहता है कि अंतकरण साफ होना चाहिए। उससे प्रश्न कर दिया जाए हाथ जोड़ के कि कृपा करके हमको ये बताओ कि अंतकरण किसे कहते हैं, अंतकरण का सूत्र क्या है। तो क्यों नहीं बताता फिर इसका नाम अंतकरण है। अंतकरण को तुमने जान लिया तब आत्मा को जाना। अब हमने पूछा भैया हमें आत्मा का सूत्र बताओ, तो आत्मा का भी नहीं बता सका। अब हमने भैया ब्रह्म का सूत्र बताओ, तो ब्रह्म का भी नहीं सूत्र बता सका है? तो ऐसा तो है ना सका। बिन जाने न हुए प्रतीति और बिन प्रतीत होत न प्रीति, बिन प्रतीति न भक्त दड़ाई, जिन खगेश जल पर चिपलाई। बहुनाम जन्मना नाम ज्ञानमा नाम प्रपंचते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। 7वें अध्याय का और 19वां श्लोक है। बहुत से जन्मों के बाद ये जो जन्म हुआ है, ये मानव शरीर जो मिला है, उसमें हमने तत्व ज्ञान के द्वारा ये जाना कि इस संसार में एक वासुदेव के अतिरिक्त और दूसरा कोई है ही नहीं। इस बात को जानकर जो साधु सन्यासी बैरागी साधक निरंतर लगा हुआ कि वासुदेव के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी आज इस युग में बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। क्यों? कोई भक्ति पे चल रहा है, कोई ज्ञान पे चल रहा है। रास्ते तो सबके अलग अलग हैं, एक तो नहीं है किसी का। कोई भक्ति को प्रधानता देता है। अब इसको छोड़ू नहीं सुना था 18 को जो 17 में आ जाओ। 17 में उसने भक्ति को दिया, प्रधानता दी है। ज्ञाने त्रम ब्रह्म विदंते नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग स्वयं सिद्धो कालमात्म में विदंती। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में पवित्र करने वाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। आपकी रामायण में ज्ञान को प्रधानता दी है। रामायण ने भी कह दिया है सब मोह प्रिय मम सबो पजाए और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। मनुज में मोह अति प्रिय ज्ञानी और ज्ञानी से प्रिय अति विज्ञानी। क्यों? ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जीव स्वयं उस ईश्वर को खोज लेता है। गुरु की आवश्यकता हम मानते हैं, हम गुरु को प्रधानता देते हैं। जरा विचार करके देखो, थोड़ी सी विचार की बात है। विश्व की आत्मा तो एक ही है। अरे जीव अनेक एक श्रीकंता और परवश जीव सुबह सब भगवंता। जीव को आत्मा मत समझो। आत्मा तो वो है जो सर्वव्यापी है, जो गुरु जी में सोई हमने। जीव अलग अलग है। तो अब जो बताओ गुरु जी हमें जे बना दे, रमेश स्वामी जी हमारे कही, तो जे तभी में हमें छोड़ जाएंगे चले, तो इन्हें हमें चेली का को बनाए सर। और जो हमें जो गुरु बनाए तो हमें भजन की क्या जरूरत है सर? आप बताओ। और रामायण खुलासा लिख रही है, बार मथे जल हो घृत सिकता ते बड़ु तेल और बिन हरि भजन भवतरिय है सिद्धांत पेल। इसलिए कर्म को प्रधान माना। हम करेंगे तो हम करेंगे, तुम करो तो तुम करोगे। गुरु जी के भरोसे मत रहो। अपना शरीर पर भजन मंदिर माथे पर जोत दो, जो करना तो